फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। इस बार ये वीडियो मैं लेके आई हूं जिनमें मेरी अभी रीसेंट टैरो टीचिंग क्लासेस के कुछ पार्ट सेक्शंस हैं, कुछ टैरो न्यूमरोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है और टैरो कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड टैरो स्प्रेड की रीडिंग्स जो कि लाइव है, जो कुछ मैंने की हुई है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने की हुई है। वेरी टैलेंटेड एंड वेरी लवली बैच ऑफ स्टूडेंट्स। एंड मैं आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट और लेके आई हूं बिफोर वी गो टू द रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, अभी अप्रैल 2021 में हम शुरू करने जा रहे हैं एक टैरो टीचिंग का नया बैच। क्या आप टैरो कार्ड्स स्टोरी वे में लर्न करना चाहते हैं? क्या आप आ जाते हैं टू ऑफ सोर्ड्स। अब टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, पहले जो फर्स्ट कार्ड था उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 का कार्ड सन का होता है। अगर हमें उस कार्ड को लेके कोई रेमेडी करनी है तो सन की डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हम सन की रेमेडी कर सकते हैं। अब ये नंबर 2 का कार्ड है। नंबर 2 हमारा मून का कार्ड है और मून भी देखो इसमें दिखाई दे रहा है एंड इसमें आपको एक लेडी दिखाई दे रही है या मैन भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये जो है एक पत्थर की स्लैब के ऊपर बैठी हुई है, बिल्कुल सीधी होके बैठी हुई है, आंखों पे उसके पट्टी बंधी हुई है, हाथ में उसके 2 तलवारें। तलवारें जो है थोड़ी सी ओब्लीक है और देखा जाए तो दोनों एक जैसी तलवारें हैं, जैसे ट्विन कोई मतलब जिंदगी टाइप कोई पूछे तो ट्विंस की भी ये बात कर सकता है मुझे। एंड पीछे एटमॉस्फेयर कोई बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर नहीं है। उस लेडी के ऊपर जो चेहरे का एक्सप्रेशन है कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट वेरी हैप्पी एक्सप्रेशन। और चंद्रमा भी उल्टा है, यानी कि चंद्रमा इस समय कोई आपको ज्यादा रोशनी नहीं दे रहा है, एक छोटा सा उसका जो है क्रिसेंट आपको दिखाई दे रहा है। ज्यादा डिप्रेसिव वाली फीलिंग और स्ट्रेस वाली फीलिंग बहुत है। अब ये लेडी जो है 2 तलवारें जो लेके बैठी है, अब ये 2 तलवारें क्या इंडिकेट कर सकती है? ये 2 तलवारें इंडिकेट कर सकती है कि जो कोई डिसीजंस है उसको लेने हैं। वो डिसीजन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हो सकता है 2 उसके पास रिश्ते आए हैं जिनमें से उसे एक रिश्ता चुनना है, या कोई डिसीजन ऐसा लेना है जिसके साथ इमोशंस इन्वॉल्व है। इमोशंस मैंने क्यों कही है? क्योंकि पीछे आप देखो उसके लेडी के पीछे जो है पानी की बॉडी बैठी हुई है और वो हमेशा जो है, मतलब चाहे वो थोड़ी स्मूथ है, कोई इसमें इतनी लहरें नहीं निकल रही, ऐसा टर्मोइल नहीं दिख रहा है, पर फिर भी इमोशन अटैच्ड है उसके साथ। और मून भी है, मून भी इमोशंस को हमारी इंडिकेट करता है। और हाथ उसके किस तरह से है? उसने अपने हाथ से अपने दिल को ढका हुआ है। उसके मन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है, ना तो अपने मन की प्रॉब्लम दूसरे को बताएगी, ना दूसरे की जो है कोई एडवाइस सुने। और इंफॉर्मेशन उस डिसीजन को लेने के लिए उसके पास है नहीं। क्यों नहीं इंफॉर्मेशन है? क्योंकि आंखों पे उसके जो है वो बहुत दुखी है, परेशान है, पर किसी को बता नहीं रही है। तो वही है प्रिटेंडिंग वन थिंग एंड शोइंग कि मैं बढ़िया कूल हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर ही अंदर बंदा रो रहा होता है। वो so this is a card of very stressful situation. This is a card of not able to make a decision. Sorry. Not able to make a good decision. And आप क्यों नहीं आप डिसीजन बना पा रहे हो? आप डिसीजन इसलिए नहीं बना पा रहे हो कि उन दोनों चीजों के साथ जो है कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस अटैच्ड है।
एक्चुअली इसके लिए कहानी है, कप्स की भी एक कहानी थी जो मैं उसमें डाल दूंगी जो हमारा ग्रुप है, क्योंकि अब कहानी के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। एंड वो कहानी आप एक बार पढ़ोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो इस कार्ड के साथ हो सकता है कोई लड़की अपने घर को छोड़ के आई हुई है, पेरेंट्स के अपनी ससुराल में उसके प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स के जाना चाहती है, पर उसको लगता है कि पुराने जमाने के पेरेंट्स हैं, उनको लग रहा है कि भाई तू छोड़ के आ गई, इसको तो वहीं पे रहना चाहिए था। इमोशंस अटैच्ड है बहुत ज्यादा। दो डिसीजन लेने हैं, या किसी को डिवोर्स करना है किसी के साथ, पर वो जो है दूसरा 1% लव से नजर और 2% इनफिडेलिटी कर रहा है। तो डिवोर्स के लिए हम जाएं या नहीं जाएं, बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है। आप बहुत सारा टाइम तो उन्हीं इमोशन से लड़ने में ही जो है निकाल देते हो, बिकॉज इससे क्लोज हार्ट, आप किसी की राय नहीं ले रहे हो ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो दो डिफरेंट चॉइसेस, जॉब में भी दो डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, करियर में भी दो डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, बिजनेस में भी दो डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं। तो जब आप जो है दो डिफरेंट चॉइसेस, और वो दोनों चॉइसेस जो है अनप्लेसेंट है, दोनों चॉइसेस में आपका कोई मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन, अगर आप एनवायरनमेंट देखो, पर्सन को देखो, दोनों ही दुखी है। ना एनवायरनमेंट आपको बड़ा हैप्पी लग रहा है, ना कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा है, और सिचुएशन आपको दिख ही रही है, इंडिसीजन की सिचुएशन है। और एक्शन क्या है? कोई भी एक्शन नहीं ले रही है वो लेडी, वो चुपचाप जो परेशानियां चल रही है चुपचाप उनके साथ रह रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो घर में कलेश हो जाएगा, या बिजनेस की जगह पे कलेश हो जाएगा, और या आपका कोई पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, पर आपको पता है कि अगर ये छोड़ के चला गया तो मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। दोस काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आपको जानबूझ के आंखें बंद करनी पड़ती हैं, पट्टी अपनी आंखों पे बांधनी पड़ती है, या फिर जो है सच्चाई आपको पता है पर आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन ना ले पाना, कभी राइट जाना कभी लेफ्ट जाना, यानी कि ये डिसीजन आपका, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो वहां भी तलवार है, राइट साइड पे देखो तो वहां भी तलवार है, सेंटर में वो खुद प्रेजेंट में बैठी हुई है। तो दैट मीन्स कि ये कंफ्यूजन काफी टाइम से चले आता है, पास्ट से भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चल रहा है, आगे अभी चलेगा। आपके ऊपर है कि आप कितनी हिम्मत दिखाते हो। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ स्टेलमेट। दिस इज अ कार्ड व्हेन आप हर तरह से जो है मतलब बंधे हुए होते हो, हर तरह से आप जो है फिर आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना पड़ता है। अगर आप ये कार्ड जब आता है तो ये आपके लिए एक वार्निंग कार्ड है। ये कहता है कि अगर आप अभी डिसीजन नहीं बनाओगे ना, जो सिचुएशन है, कब तक आप ये तलवारें इतनी भारी लेके बैठे रहोगे, कब तक इस सिचुएशन में थक तो जाओगे। फाइनली फाइनली तो वो टाइम आएगा जब आपको इस सीट से उठना पड़ेगा। तो वो टाइम अब आ गया है, क्योंकि कार्ड आपके लिए निकल के आया है, तो दैट मीन्स वो टाइम अब आ गया है कि जब आप डिसीजन। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ की रिलेशनशिप, तो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड आप अपनी, क्योंकि दोनों अपनी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों कोई अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो है बिजनेस में हो सकता है कि कोई दो चॉइसेस आ जाए आपके पास। और पर्सनालिटी कैसी है पर्सन की? इंट्रोवर्ट है, अपने मुंह की बात, दिल की बात मुंह पे नहीं ला रही है, किसी से शेयर नहीं कर रही है, एंड स्टबर्न है। अगर आप देखें स्टबर्न लोगों का एटीट्यूड या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसे ही होती है कि मैं तो नहीं करूंगा काइंड ऑफ थिंग, कि सुन नहीं रही है, अभी नहीं, जब अपने आप टाइम आएगा तो अपने आप ही सुनेगी। जिस समय कभी कोई टैरो रीडर के पास गया और ये कार्ड निकल के आ गया, तो ये आपके लिए वार्निंग है कि अब टाइम आ गया है कि आप इसके लिए डिसीजन लो। अगर नहीं लोगे डिसीजन आप इसके लिए, तो आप थक जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। एंड गाइडेंस इसके लिए ये है कि ये बैरियर जो हमने खड़े करे हुए हैं ना, लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी चीजें, किसी की सलाह नहीं ले रहे, किसी बड़े से बात नहीं कर रहे हैं, वो बैरियर अब हमें जो है ना खत्म कर देना चाहिए। हमें थोड़ा ओपन हार्टेड होना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, लोगों की एडवाइस सुननी चाहिए, एंड फॉलो करना चाहिए। और लाइफ जो इतनी इम्बैलेंस्ड हो गई है, उस बैलेंस को दोबारा लेके आना है। नंबर 2 का मतलब पता ही है आपको, बैलेंस, पार्टनरशिप, एंड जॉइंटली किसी काम को सिरे चढ़ाना, एंड then this talks of human rights. So this is a card that talks of कि टाइम आ गया है, आप डिसीजन लें, इन डिसीजन को आप खत्म करें। एंड हेल्थ में कई बार ये होता है 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट या 2 डॉक्टर्स।
आपको जो है समझ नहीं आता कि मतलब आप होम्योपैथी करें या एलोपैथी करें, आप दोनों ही करे चले जा रहे हैं और आपको फायदा किसी भी चीज का नहीं होता। तो हेल्थ में भी जो है बेसिकली ये जो है इंडिसीजन का कार्ड है और डिसीजन आपको बनाना है। अब डिसीजन आपने नहीं बनाया 2 ऑफ सोर्ड में, तो फिर आगे क्या होता है चलिए उसको देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड